In today's lecture, we will study about interrupt enable register. इंटरप्ट को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं कि इंटरप्ट कब हो कब ना हो, उसके लिए हमारे पास एक इनेबल रजिस्टर है। ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरप्ट इनेबल रजिस्टर, इन शॉर्ट IE। ठीक है, ये इसका फॉर्मेट होता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। वन टू थ्री फोर, 0 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 8। तो मैंने आपको बताया था कि इंटरप्ट वेक्टर टेबल में सबसे पहले हार्डवेयर इंटरप्ट, फिर सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, फिर देन अगेन हार्डवेयर इंटरप्ट, उसके बाद सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, उसके बाद सीरियल कम्युनिकेशन आता है। तो इसमें सबसे पहला फर्स्ट बीट होता है, वो होता है हार्डवेयर इंटरप्ट, इंटरप्ट 0 बार। नेक्स्ट आपका सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होता है टाइमर 0। नेक्स्ट आपका फिर से हार्डवेयर इंटरप्ट होता है इंटरप्ट 1 बार। उसके बाद आपका आता है अगेन सॉफ्टवेयर इंटरप्ट टाइमर 1। देन आपका आता है सीरियल कम्युनिकेशन SC। देन आपका आता है नॉट इन यूज़। फिर लास्ट वाला आता है इस पांचों इंटरप्ट को इनेबल करने के लिए इनेबल ऑल। क्या आता है? इनेबल ऑल। तो इसको बोलते हैं इनेबल ऑल, इसको बोलते हैं सीरियल कम्युनिकेशन, इसको बोलते हैं हार्डवेयर इंटरप्ट INT 0 बार, इसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर इंटरप्ट टाइमर 0, इसको बोलते हैं हार्डवेयर इंटरप्ट INT 1 बार। नेक्स्ट हमारा और होता है सॉफ्टवेयर इंटरप्ट T1, दैट इज टाइमर 1। इस बीट का पोजीशन को हम लोग बोलते हैं, इस बीट के पोजीशन को बोलते हैं 0.0, इसको बोलते हैं 0.1, इसको बोलते हैं 0.2, इसको बोलते हैं 0.3, इसको बोलते हैं 0.4, इसको बोलते हैं 0.5, इसको बोलते हैं 0.6 एंड इसको बोलते हैं 0.7। अब ये आपके पांचों इंटरप्ट तभी वर्क करेंगे जब आपका इनेबल ऑल वाला जो बीट है वो आपको 1 हो। मतलब इसको जब मैं 1 करूँगा तभी इसमें इंटरप्ट्स में कोई काम करेगा। अगर मैं इसको 0 कर दूँगा दैट मीन्स इस इंटरप्ट में से कोई भी एक भी वर्क नहीं करेगा। तो सबसे पहले हमको इसको इनेबल करना होता है। देन अगर मुझे ये वाला इंटरप्ट को वर्क कराना है तो इस बीट की पोजीशन को 1 करना है, इसको अगर नहीं कराना है तो इसको 0। इंटरप्ट 1 को अगर यूज़ करना है तो यहाँ पे इसके बिट को 1, इसको यूज़ नहीं करना है तो 0। दैट मीन्स हमारा एक फार्मूला हो गया कि इनेबल ऑल करना है, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप है इंटरप्ट को डिसेबल करना है, तो देन बिट विल बी 0।
अगर आपको इनेबल करना है, इंटरप्ट को इनेबल करना है, देन बिट विल बी 1। इसको इनेबल करना है, ये 1 हो जाएगा। इसको इनेबल करना है, इसको 1 हो जाएगा। इसको इनेबल करना है, 1 हो जाएगा। इसको डिसेबल करना है, ऑलरेडी 0 में ही रहता है, तो अलग से 0 करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एग्ज़ाम्पल ये है कि आपको टाइमर 0, टाइमर 1 और इंटरप्ट 0 बार को क्या करना है, इनेबल करना है। ठीक है, देन आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा सेट बी IE.7। इससे क्या होगा, इस वाले से होगा इनेबल ऑल। नेक्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, सेट बी IE टाइमर 0 मीन्स ये वाला, तो आपको लिखना है सेट बी IE.1। फिर आपको लिखना है सेट बी IE टाइमर 1 मतलब ये वाला, तो IE.3। इंटरप्ट 0 बार को भी 1 करना है, ये रहा, तो आपको लिखना है सेट बी IE.0। तो आपको 4 इंस्ट्रक्शन लिखने पड़ेंगे। पहला वाला इसको इनेबल करने के लिए, फिर जो जो आपको इंटरप्ट को इनेबल करना है उसको आपको सेट करना पड़ेगा 1 में। इसका क्या मतलब हुआ, सेट 1। तो ये वाला हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1। दैट मीन्स आपने क्या सेट किया, इसमें आपने इसमें सेट किया 1, इसमें आपने सेट किया इंटरप्ट 0 है ना, हाँ, इसमें आपने सेट किया 1, ये ऑलरेडी 0 रहेगा। ये आपने सेट किया 1, ये ऑलरेडी 0, इसमें आपको सेट किया 1। तो ये 4 इंस्ट्रक्शन आप लिख सकते हो, या फिर इन चारों के बदले आप दूसरा इंस्ट्रक्शन लिख सकते हो और करके। ये है 1000 और 1011। तो आप इसकी जगह लिख सकते हो मूव IE कॉमा हैश, ये कितना है 1 3 टाइम्स 0, 1 3 टाइम्स 0, उसके बाद 1011 1011 बाइनरी में। या फिर आप लिख सकते हो मूव IE कॉमा हैश, इसको हेक्साडेसिमल में लिखोगे तो 1000 यानी कि 8 1011, दैट मीन्स 10 और 11, दैट मीन्स B। तो ये हो जाएगा 8BH। दोनों के तीनों तरीके में अंतर क्या है, ये है आपका इट इज ए 2 बाइट, इट इज ऑफ 2 बाइट। ये भी आपका 2 बाइट का है, ये भी आपका 2 बाइट का है, ये भी आपका 2 बाइट का है। तो अगर आपको 3 इंटरप्ट को ऑन करना है तो तीनों के लिए आपने क्या किया, अलग अलग सेट प्रोग्राम यूज़ किया। पहला एक आपको इनेबल करना पड़ेगा, यानी कि टोटल हो गए 4, तो आपका टोटल हो गया कितना, 8 बाइट। उसी के बदले आप अगर ये वाला इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं तो ये हो जाएगा आपका मूव 1 बाइट का, ये 1 बाइट का, और ये डेटा 1 बाइट का, तो टोटल हो गया 3 बाइट। सिमिलरली ये भी हो गया 3 बाइट। मतलब आपको अगर आप ये 4 इंस्ट्रक्शन लिखते हो तो आपके प्रोग्राम में कितना मेमोरी एलोकेशन स्पेस एलोकेट हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा, 8 बाइट का। लेकिन अगर आप उसके बदले ये वाला प्रोग्राम यूज़ करोगे
अगर आप उसके बदले ये वाला प्रोग्राम यूज़ करोगे तो आपका कितना स्पेस कंज्यूम होगा, 1 बाइट 1 बाइट 1 बाइट, दैट इज़ 3 बाइट, और ये टोटल मिला करके भी 3 बाइट। ठीक है। अब ये बी का क्या मतलब है, बी का मतलब होता है बीट एड्रेसेबल। सो हमारा इंटरप्ट इनेबल रजिस्टर क्या है, ये है, इट इज़ ए स्पेशल फंक्शन रजिस्टर, इट इज़ ए बीट एड्रेसेबल and as well as बाइट एड्रेसेबल। मतलब किसी एक पर्टिकुलर बिट को भी मैं सेट कर सकता हूँ, रीसेट कर सकता हूँ, मतलब इसको देख सकता हूँ कि इसका वैल्यू क्या है, पर्टिकुलर बिट का, इसका या इसका, किसी का भी, उसको मैं वैल्यू भी पुट कर सकता हूँ, इनेबल कर सकता हूँ, डिसेबल कर सकता हूँ। तो इसलिए ये क्या है, बीट एड्रेसेबल है। और बाइट एड्रेसेबल मतलब सबको एक साथ भी मैं वैल्यू पुटअप कर सकता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा इंस्ट्रक्शन में दिख रहा है, हमने क्या लिखा है, मूव IE #1000101, तो ये डेटा इसमें फीड हो जाएगा। तो ये टोटल क्या हो जाएगा फिर, बाइट एड्रेसेबल। तो यही पूरा टोटल बाइट एड्रेसेबल भी है, बीट एड्रेसेबल भी है, किसी भी बिट पे आप वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। ठीक है। और स्पेशल फंक्शन रजिस्टर भी है। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।